ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद व बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम इस लिहाज से भी खुश नसीब हैं कि उस परवरदिगार ने हमें एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान अता फ़रमाया। हर मुल्क और हर रियासत इसका एक ज़मीनी किनारा होता है जो उसकी जोग्राफियाई या ज़मीनी सरहद करार पाती है, जहाँ तक उसकी रियासत का इख्तिताम होता है। इसके साथ साथ अगर कोई मुल्क किसी नज़रिए के मुताबिक बना होता है तो वो नज़रिया उसका नज़रियाती सरहद होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान इसकी जोग्राफियाई सरहदें भी मौजूद हैं और इसकी नज़रियाती सरहद भी मौजूद है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि मुल्क पाकिस्तान ये कलेमा तय्यबा के नाम पे बना है। जिन्होंने इसको बनाया उनके पेश नज़र एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान का ये नज़रिया है और यही नज़रिया इस्लाम है और यही नज़रिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम पर बना है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान वो खुश नसीब ख़ित्ता ज़मीन है कि जो मदीने की रियासत के बाद वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नफाज के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया। और पाकिस्तान के बनाने में भी निगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम थे, इसके बचाने में भी निगाह मुस्तफ़ा भी है, फैज़ान औलिया भी है। कहा जाता है ना, औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान, पाकिस्तान ये औलिया का फैज़ान भी है और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत भी है। तो इसकी नज़रियाती सरहदें भी हैं, इसकी जोग्राफियाई सरहदें भी हैं। और ये जो महीना चल रहा है माह सितंबर, इसके इब्तदाई अय्याम ये अहले पाकिस्तान को अपने मुल्क की ज़मीनी और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत को मजबूत बनाने का पैगाम देते हैं। सबसे पहले 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, इसी तारीख़ को हमारा जो दुश्मन मुल्क है, हमारा हमसाया और पड़ोसी भारत, 1965 को उसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसका ये हमला ऐसा नाकाम हुआ कि अल्लाह ताला की मदद, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और आवाम के ताउन से हमारी पाक फ़ौज ने उनके दांत ऐसे खट्टे किए कि आज भी उन्हें छठी का दूध याद दिलाया। और ये भारतीय सुरमा जब रात की तारीकी पर इन्होंने हमला किया ना, तो उनका दावा पता है क्या था? वो कहते थे हम सुबह का नाश्ता लाहौर में बैठ के करेंगे और लाहौर की 3 सरहदों, 3 जानिब से लाहौर की सरहद पर और 600 टैंकों के साथ सियालकोट में हमला किया था उन्होंने। और तारीख में ये बात लिखी है कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतने ज़्यादा टैंकों के साथ जो हमला हुआ था वो सियालकोट में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, जब खुदा की मदद शामिल हाल हो तो दुश्मन कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। और न सिर्फ खुदा की मदद थी, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत भी थी। उस दौर में एक बंदे ने ख्वाब देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा है, आपने असलहा ज़ेब तन फरमाया हुआ है, जंगी जो है वो हथियार आपके पास है। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये कैफियत
और आप इस तरह असलहा से लैस होकर हुजूर कहाँ का इरादा है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है, मैं पाकिस्तान वालों की मदद के लिए जा रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद। और पहले भी ये अर्ज़ कर चुका कि जब हमला हुआ था तो एबटाबाद एक बंदा घास काट रहा था, उसके सामने से दो घुड़सवार बड़ी तेज़ी से गुजर गए। कहा यार आने वाहिद में गुजर गए। बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपने काम में लग गया। घास काट रहा है कि काट के जब उसने गठरा बांध दिया, वो बोझल था, अब वो इंतज़ार करने लगा कोई शख्स आए और मेरे सर पर इसको लाद दे। तो क्या देखता है कि घुड़सवार और आता है और बड़ी तेज़ी से गुजरने की कोशिश करता है। उस शख्स ने उसे रोकने का इशारा किया, वो घुड़सवार बुजुर्ग रुक गए। तो उसने कहा जी ये गठरा उठा के मेरे सर पे रखवा दो और मेरी मदद करो। उस शख्स ने सिर्फ छड़ी से इशारा किया तो गठड़ी उसके सर पर। वो कुछ डरा भी, लेकिन उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा हुजूर आपको जाने नहीं दूंगा। ये क्या मामला है? उतरे नहीं, हाथ नहीं लगाया, छड़ी से भी नहीं उठाया, फ़कत इशारा किया, गठड़ी मेरे सर पर। हुजूर अपना नाम तो बताए, आप हैं कौन? तो आपने फरमाया मेरा नाम अलीउल मुर्तज़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा अच्छा आप यहाँ किधर? तो कहा कि वहाँ सियालकोट में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है, मैं मुसलमानों की मदद के लिए आया। और कहा आपसे पहले भी दो जवान घुड़सवार बड़ी तेज़ी से जा रहे थे, सरकार वो कौन थे? कहा वो मेरे साहबजादे हसन और हुसैन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो ये मुल्क पाकिस्तान ये ममलकत खुदादाद भी है, इस पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत भी है। तो ये 6 सितंबर ये यौम दिफा है कि जो हमें अपने वतन के साथ मोहब्बत पर मज़ीद जो है वो मजबूत करता है। और इसी तरह 7 सितंबर ये यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। 1974 में इसी तारीख़ को 7 सितंबर में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मुकम्मल इत्तेफाक राय से ये करारदाद मंजूर पाई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का झूठा दावेदार दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ये भी काफिर है और इसके मानने वाले सारे पैरोकार भी काफिर। ये 7 सितंबर 1974 में पार्लियामेंट के अंदर ये करारदाद मंजूर हुई थी, जिस पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हुआ था और ये कानून बना था कि ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई किसी नए नबी को माने वो काफिर है। जो दावा करे वो भी काफिर है और जो उसके पैरवी करे या उसको माने वो भी काफिर है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमा फरमाते हैं जो नबूवत का दावा करे वो काफिर है और जो उससे दलील मांगे वो भी काफिर। जिसने दावा किया वो तो काफिर। पूछा गया दलील मांगने वाला काफिर क्यों? उसने तो दलील मांगी ना, अभी उसने माना तो नहीं, इकरार तो नहीं किया कि तू अल्लाह का नाउज़ बिल्लाह नबी है, वो दलील मांगने पर काफिर क्यों? फरमाया इसलिए कि जब अल्लाह ने जो फरमा दिया वह ख़ातमुन नबीयीन, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने आना ही कोई नहीं है, तो दलील मांगने की वजह क्या है? जब अल्लाह ने जो फरमा दिया ख़ातमुन नबीयीन, हुजूर ने फरमा दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो दलील किस चीज़ की मांग रहा है? उसे खुदा के कलाम पर यकीन नहीं या मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर यकीन नहीं है, शक करने की वजह से वो बंदा काफिर हो जाता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ख़ातमुन नबीयीन है, आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। जो कोई नबूवत का दावा करे वो भी झूठा है और जो उसकी पैरवी करे वो भी झूठा और काफिर है, दज्जाल है। और ये जो दलील मांगते हैं, दलील क्या मांगेंगे? मौजज़ा दिखाओ। आपको पता है दज्जाल आज़म जब आएगा वो बारिश भी बरसाएगा, ज़मीन से खेती भी उगाएगा, उसने अपने साथ जन्नत और दोज़ख भी रखी होगी, उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो बंदा दावे में आज दलील तलब करता है उसकी बारिश बरसानी देकर उस पर ईमान नहीं ले आएगा। इसलिए जब अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया
तो उसके बाद दलील भी मांगना जायज़ है नहीं है, बंदा काफिर हो जाता है। इसलिए अपनी नस्लों तक मुंतकिल करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, हुजूर के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। ये रगो रेशे के अंदर दाखिल कर, अकीदा और ईमान का हिस्सा है। और ये वो बात है कि जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को बनाने से पहले अपने अर्श पर लिखी। ये हुजूर खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। तो इस्लामी मुल्क की सरहद की हिफाजत करना ये भी ईमान का तकाजा है, और फिर नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना ये भी इस्लाम का तकाजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वही के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु, ऐ ईमान वालो सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और इस्लामी सरहदों की हिफाजत करो। इस्लामी सरहदों की हिफाजत करो, ये ईमान का तकाजा है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके खुलफाए राशिदीन महदीयीन रदियल्लाहु अन्हुम ने अपने उस्मा मुबारक से इस आयत की अमली तफसीर पेश की है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इस्लामी सरहद के ऊपर पहरा देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी निगहबानी करता है, तमाम बहादुरों के सरदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रिबात यौमिन फ़ी सबीलिल्लाहि खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। आप फरमाते हैं पूरी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है सारा एक तरफ हो और इस्लामी सरहद पर अल्लाह की रज़ा की खातिर फ़ी सबीलिल्लाह एक दिन का पहरा एक तरफ हो, सारी दुनिया और उसका सामान ये कम है, एक दिन का पहरा उससे ज़्यादा सवाब का हामिल और उससे ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है। ये है इस्लामी सरहद की हिफाजत और उसकी फजीलत। और दूसरे इरशाद में हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में इस्लामी सरहद पर मुसलमानों की हिफाजत के लिए घोड़ा बांधे, घोड़ा बांधने से मुराद क्या है, असलहा से लैस हो और इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए वो वहाँ पर खड़ा हो और वो अपनी सरहद की हिफाजत करे और वो इसी हालत में दुनिया से चला जाए, तो अल्लाह ताला उसे पता है क्या इनाम देता है। फरमाया नंबर एक, वो ज़िंदगी में जो काम करता था अल्लाह ताला दुनिया से जाने के बावजूद क़यामत तक उसके नामा अमाल में वही सवाब लिखता रहे। आपको पता है क्या इसका मतलब है, नमाजी है तो फौत हो गया लेकिन क़यामत तक लिखा जाएगा ये हर रोज़ नमाज पढ़ता, रोज़ेदार था तो लिखा जाएगा इससे क़यामत तक रोज़े रखे हैं, ये मुजाहिद जिहाद फी सबीलिल्लाह वाला है तो क़यामत तक जिहाद फी सबीलिल्लाह में लिखा जाएगा। ये इस्लामी सरहद पर पहरा देने वाले को मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है और फरमाया इतना ही नहीं, नंबर दो, अल्लाह ताला जन्नत से उसे रिज़्क़ भी अता फरमाता रहेगा। अभी शहीद नहीं हुआ, ये सरहद पर पहरा देने के लिए खड़ा था और मौत आ गई। शहीद की मौत तो बहुत आला है, अभी खड़ा था और विसाल आ गया और बंदा दुनिया से चला गया, क़यामत तक उसके अच्छे अमाल का सवाब भी लिखा जाता रहेगा, जन्नत का रिज़्क़ भी मिलेगा और वो कब्र की आजमाइश से भी महफूज हो जाएगा, कब्र की आजमाइश नहीं आएगी। और फिर इतना ही नहीं, क़यामत वाले दिन जब सारे लोग घबरा रहे होंगे अल्लाह ताला इस बंदे की घबराहट को दूर फरमा देगा। यह है इस्लामी सरहद के ऊपर पहरा देने के लिए खड़े होने वाले की फजीलत। तो आप अंदाज़ा करें जो शहीद हो जाता होगा अल्लाह उसे क्या मकाम अता फरमाता। तो जिस तरह इस्लामी सरहद की ज़मीनी सरहद की हिफाजत पर अल्लाह और उसका रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम राज़ी होते हैं, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी इसी में शामिल है। और किसी भी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क ये असलहा से महफूज नहीं होते, जज्बा जिहाद से महफूज होते। अफ़गानिस्तान में देखें ना सुपर पावर का क्या हाल हुआ, हर तरह का असलहा, और वहाँ जो जिहाद करने वाले टूटे हुए जूते पहनने वाले कैसे उनके दांत खट्टे किए उन्होंने। क्या है, मुसलमान जज्बा जिहाद से लड़ता है। ये बात तो हिंदू और काफिर भी मानते हैं
और मैंने खुद एक बंदे का इंटरव्यू सुना, वो कहता है हिंदुस्तान में रहने वाले और मुसलमानों से जंग करने का सोचना ही ना, क्योंकि वो जंग जीने के लिए नहीं, शहादत के लिए लड़ते हैं। तुम लड़ते हो जीने के लिए और वो मरने के लिए लड़ता है, और ये शहादत के लिए लड़ता है। लिहाजा जो शहादत के लिए निकलता है उनको कोई शिकस्त देने वाला नहीं होता, इसलिए कि वो जानता है अगर मैं बच गया तो तब भी गाजी हूँ, मर गया तो शहीद हूँ, अल्लाह दोनों जहानों में इज्जत अता फरमाता। फिर शहीद को मौत तो आती कोई नहीं। तो ये इस्लामी सरहद की हिफाजत और ये ज़मीनी की भी और नज़रियाती की भी ये बड़ी ज़रूरी है। और जो बंदा भी कामयाब होता है, मुसलमान जब भी कामयाब होते हैं अल्लाह की मदद से होते हैं। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं है, कोई असलहा काम नहीं आता जब तक अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना हो। तो सोचने की बात यह, अल्लाह की मदद कब आती है? अल्लाह कब मदद करता है? आज क्यों नहीं बदर की तरह फरिश्ते उतर रहे? आज क्यों नहीं? जो अल्लाह ताला ने उस दौर में जो कुरून औला के लोग थे जिनकी मदद की, आज क्यों नहीं वो मदद उतरती? अल्लाह की मदद उतरती कब है? तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तो सुनो मेरी मदद कब उतरती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ होगी। अल्लाह के दीन की मदद करो तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। इसका मतलब यह है हम इस्लामी नज़रियाती मुमलकत के अंदर रहने वाले हैं, इस्लाम हमारा नज़रिया है, यही नज़रिया पाकिस्तान है। हम इस्लाम के ऊपर चलेंगे, उसकी तरवीज व इशाअत की कोशिश करेंगे, अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, रब्बे ज़ुल जलाल हमारी मदद फरमाए। आज हमारी ज़िल्लत और रुसवाई का सबब ही यह है, दीन के साथ कोई प्यार नहीं। सिखों से प्यार है, हिंदुओं से प्यार है, ये काफरों से प्यार है, ना मस्जिद से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है, ना इस्लाम से प्यार है। जो मर्जी इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास कर देता है उसको हिफाजत देते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी जो है हिफाजत के एहतमाम करते हैं, और जो इस्लाम के ऊपर अमल करता है उसे जेलें मिलती हैं। इस्लाम पर बात क्यों की? आज इस्लाम पर बात करना दहशतगर्दी बना दिया गया है, और बेदीनी के काम करना ये अपने आप को वीज़े लगवाने वाली बात है। जिसने वीज़ा लगवाना होता है हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ कर देता है और काफिर उसे उठा कर ले जाते हैं। और आज हम जो है इस्लाम की बात करें तो दहशतगर्दी के पर्चे और जेलों में डाल दिया जाता है। इस तरह अल्लाह की मदद नहीं आनी। अल्लाह की मदद तब आएगी जब अल्लाह ताला के दीन पर चलोगे, दीन की मदद करोगे, दीन की तरवीज व इशाअत की कोशिश करोगे। खुदा की कसम है फरिश्ते आज भी नाजिल होने को तैयार हैं। वरना ये अफ़गानिस्तान वाले कोई सोच सकता था कि जिनके पाँव में जूता भी सलामत नहीं है, और नेटो फोर्स कितने कुफार मुमालिक इकट्ठे होके और आला तरीन जो है उनके पास असलहा था, लेकिन ऐसे जलील और रुस्वा होकर निकले हैं कि दुनिया थू थू कर रही है उनके ऊपर। ये इस्लाम की पावर होती है। जो बंदा इस्लाम पर चलता है अल्लाह ताला की गैबी मदद उसके ऊपर आती है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है तुम दीन की मदद करो, तुम्हारी मदद मैं करूँगा। हम नज़रिए अपने नज़रिए की हिफाजत कर लें, अल्लाह ताला आज भी मदद नाजिल फरमाएगा। 1965 की जंग के अंदर लोगों ने देख लिया, जब ये हिंदू और काफिर पकड़े गए ना, जो कैदी थे, तो उन्होंने कहा यार फड़ते तुसी लिया जित तुसी गए हो, एक गल तो दसो। मैंने कहा जी क्या? वो कहते हो ताडे जो सबज झोले पाए वाली फौज है वो किथे, और जिन्होंने सबज लिबास पहना हुआ था वो बंदे किधर हैं? मैंने कहा कौन से बंदे? वो कहते हैं हमने इतने बम गिराए, इतने बम गिराए, वो हमारे बम पकड़ पकड़ के नकारा करते जाते थे, दरिया में फेंक दे जाते। वो कौन थे? वो औलिया अल्लाह ही थे। वो अल्लाह ताला की गैबी मदद थी। कोई अल्लाह के फरिश्ते होंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, क्योंकि जब तक हम इस्लाम के ऊपर कारबंद रहते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की मदद उतरती रहती। और यही बात है, आप सोच सकते हैं कि उस दौर में कुरून औला के लोग, खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम, फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने सुपर पावर को अपने कदमों में कैसे ढेर कर लिया। असलहा की कमी भी थी, साजो सामान की कमी भी थी, लेकिन सुपर पावर आपके कदमों में था। और वो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ और लोगों ने इस्लाम की नज़रियाती सरहदों पर हमला किया,
किसी ने ज़कात देने से इनकार किया, तो किसी ने जो है वो ख़त्म नबूवत का इनकार करके नबूवत का दावा कर दिया। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने सहाबाए किराम के रोकने के बावजूद आपने जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना किया था वापस नहीं बुलाया। उन्होंने कहा था सरकार मदीना खाली हो जाएगा तो फिर यहाँ क्या बनेगा, सरकार का विसाल हो गया है, अब लश्कर वापस बुला ले, हालात बड़े नाजुक है। आपने फरमाया नहीं, जिस लश्कर को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है अबू बकर वापस नहीं बुला सकता। आप फरमाते सारा मदीना खाली हो जाए और हमारे बच्चे जानवर उठा कर ले जाए, लेकिन जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना किया है वो रवाना होकर ही रहेगा। और आपने इस्लामी वो जानते थे जब नज़रियाती सरहदों की हिफाजत होगी, ज़मीनी हिफाजत सरहद की खुदा खुद ही फरमा लेगा। और फिर 2.5 साल के अंदर आपने फितनों का ख़ात्मा किया तो देखे हुआ क्या। एक बुज़ुर्ग हैं वो फरमाते हैं, हज़रत अबू रजा इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप फरमाते हैं अतैतुल मदीनता, फरमाते हैं मैं सिद्दीक़ अकबर के दौर में मदीना तय्यबा में आया, फ़ैज़न नास मुज्तमिऊन, कहते हैं लोग इकट्ठे थे, वइज़ा फ़ी वस्तिहिम रजुलन, और उनके दरमियान में एक बंदा था, युक़ब्बिलु रअसा रजुलिन, तो एक शख्स उस आदमी के वो चेहरे को बोसा दे रहा था। वह हुआ यक़ूल, और वो साथ ये कह रहा था, इन्ना फ़िदाउका लौला अंता हलकना, का मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, अगर तुम ना होते तो हम सारे ही हलाक हो जाते। अब ये कहते हैं मैंने ये देखा, अब वो जानते नहीं थे कि ये कौन है और हुजूम के अंदर ये बात करने वाला कौन है और जिस शख्स को बोसा दिया जा रहा है वो कौन है। तो आप फरमाते हैं मैंने किसी से पूछा मनिल मुकब्बिल व मनिल मुकब्बल, और यार ये बोसा देने वाला कौन है और जिसको बोसा दिया जा रहा है, जिसके साथ मोहब्बतों का इजहार किया जा रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि मैं तेरे कुर्बान, कि तेरी वजह से हम हलाकतों से बच गए, ये हस्ती कौन है। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि जिस पर का उमर अब्दुल खत्ताब युकब्बिलु रअसा अबी बकरैन, कहा ये जो बोसा देने वाला है वो उमर बिन खत्ताब है और जिसे बोसा दे रहा है वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। फरमाया भी क्यों बोसे दे रहा है और वजह क्या है, क्यों कह रहा है मैं आप पर फिदा, आपकी वजह से हम हलाक होने से बच गए। फरमाया इसकी वजह यह है कि फ़ारूक आज़म ये कह रहे हैं कि आपने मुर्तद हो जाने वालों, ज़कात न देने वालों के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई करके हम सबको हलाकत से बचा लिया। आपने इस्लामी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की है, अल्लाह ताला ने हम सब की हिफाजत फरमा दी। लेकिन जब हम अपने नज़रिए को छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा। आज लिबरल किस्म के लोग पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं, कहते हैं हम इसे मजहबी रियासत नहीं बनाने देंगे। मैंने कहा तुम कौन होते हो नहीं बनाने देंगे, पाकिस्तान बना ही मजहब के नाम पर है और हमारा कल भी नारा यही था और आज भी यही है। पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही इसका नज़रिया पहले भी था और आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसका यही नज़रिया रहेगा। इसलिए जिस तरह ये हमारे हुक्मरान और ये जो हमारे लोग हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिस तरह ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करते हैं, इनके ऊपर लाजिम है कि ये लोग हमारी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करें। इस्लाम के ख़िलाफ़ अल्लाह ना करे कोई साजिश हो तो ये लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर हमारी ज़मीनी सरहदें भी महफूज हो जाएंगी। नहीं यकीन आता तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ ले, इस्लामी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कैसे होती है। यहाँ तो बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ हो गई तो बोलता कोई नहीं है। फ़ारूक आज़म की बात सुने, आपके दौर के अंदर इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था और उसका नाम था सबीग़, और वो पता है क्या करता था, ये ऐसा बदबख्त था, मुसलमानों की जो फ़ौज थी उनके लोगों से, सिपाहियों से आयात मुतशाबिहात के बारे में पूछता था। अल्लाह ताला फरमाया आयात मुतशाबिहात वो होती हैं कि जिनकी मुराद अल्लाह जानता है या अल्लाह के बताने से हुजूर जानते हैं, वरना अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग कि जिनके दिलों में बीमारी और टेढ़ापन है, जिसको कहते हैं ना जिन्हें दिल दे कोड़े ने, फरमाया वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़ते। इसका मतलब क्या है, जैसे आयात मुतशाबिहात अलिफ लाम मीम क़ाफ हा मीम ऐन सीन क़ाफ,
वो इसके पीछे पड़ते, ओ यार इसका मतलब क्या है, इससे क्या मुराद है, जबकि अल्लाह ताला ने इसके पीछे पड़ने से मना फरमाया है। तो जब वो लोगों के ज़हन ख़राब करना शुरू किए तो वो लोगों के साथ साथ चलता मिस्र में पहुंचा, तो वहाँ हज़रत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे दारुल खिलाफत मदीना मुनव्वरा में रवाना किया और कासिद को साथ एक ख़त देकर भेजा और उसके सारे करतूत उसमें लिख कर भेजे। अब वो उधर आया मदीना तैयबा में और फिर वहाँ पर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त पहुँचाया कासिद ने। आपने उसके करतूत पढ़े कि ये लोगों के अंदर बेदीनी फैला रहा है, लोगों के अंदर अकायद की ख़राबी करता है। आपने कासिद से पूछा वो सबीग है किधर? उन्होंने कहा सरकार बाहर खड़ा है। आपने फरमाया जल्दी उन्हें फाड़ के लिया, जो निकल गया तो खैर तेरी कोई नहीं, ये फितना निकलने ना पाए, उसको पकड़ के लाओ। जब उसको पकड़ के लाए ना तो आपने फरमाया कौन है तू? तो आगे से कहता है कि अना अब्दुल्ला सबीग, मैं अल्लाह का बंदा सबीग हूँ। अच्छा तेन मैं दसना। फ़ारूक आज़म ने एक छड़ी उसके सर पे मार के कहा अना अब्दुल्ला उमर, मैं अल्लाह का बंदा उमर बिन खत्ताब। हाँ, उसे आपने फिर फरमाया उसको कि तू ये हरकतें करता है। आपने खजूर की शाखें मंगवा के उसको इतना मारा कि लहू लुहान हो गया। आपने फिर उसे जेल में भेज दिया। जब उसके ज़ख्म सही हो गए आपने फिर बुलाया, फिर मारा, फिर जब लहू निकलने लगा फिर जेल भेज दिया और जब सही हो गए फिर वापस बुलाया और जब मारने लगे ना तो कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, अगर मुझे कत्ल ही करना है तो कत्ल कर दो, और अगर मेरी जो अंदर बीमारी थी ना, जो मेरा कोड था, जो मैं गलत काम करता था, अगर उस बीमारी का इलाज करना चाहते हो तो मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने इसको वापस जो है वो इराक़ रवाना किया और साथ लिख भेजा। आपने फरमाया कोई बंदा इसके साथ उठक बैठक ना रखे, इसके अकायद के अंदर चूँकि ख़राबी है, ये लोगों को बदज़न करता है। तो आपने उसके साथ उठने बैठने से, नशिस्त व बर्खास्त से, गुफ्तगू करने से मना कर दिया। कोई बंदा उसे मुँह नहीं लगाता था, यहाँ तक कि बहुत सा लोग बैठे होते, मजमा इकट्ठा होता, वो आ जाता, लोग बिखर जाते थे, उसे कोई मुंह नहीं लगाता। आखिरकार वो कहता है, खुद कहता है मेरा जी चाहता था मैं मर जाऊं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़िंदगी दी। वो सच्चे दिल से ताइब हो गया और वहाँ के जो है मुसलमानों के जो वहाँ अमीर थे उनके पास गया और कहा कि सरकार अमीरुल मोमिनीन और मुसलमान जिस बात से मुझसे नाराज़ हैं मैं उससे तौबा करता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा और कहा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, अब इस पर तौबा के असरात भी नमूदार हो गए हैं, इसने तौबा भी कर ली है। तो आपने फरमाया अगर ऐसा है तो इसको इजाज़त है। उसके बाद लोगों ने उससे कलाम शुरू किया। आप अंदाज़ा करें, अगर किसी बंदे का एक अकीदा ख़राब हो, उसके साथ उठक बैठक मना है और इस्लामी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत में उस पर सज़ा लगाना वाजिब है, तो आप अंदाज़ा करें जिस मुल्क में सहाबा को गालियाँ दी जाए और उसको पूछने वाला कोई नहीं और हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस की बात करने वाले को जेलों में डाला जाए, इसका मतलब यह है कि यहाँ इस्लामी नज़रियाती जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत नहीं हो रही है। अगर हम ज़मीनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो हमें अपनी इस्लामी नज़रियाती जो सरहदें उसकी हिफाजत करना होगी। अल्लाह ताला हमारी ज़मीनों को भी महफूज रखेगा, ईमानों को भी महफूज रखेगा। इसलिए आज ये अहद करने का दिन है कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से भी वफ़ा करनी है, इस्लाम से भी वफ़ा करनी है। और पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम के नाम पर जो बना है उसमें इस्लाम का कानून नाफिज होगा, तभी जो है हम लोग दोनों जहानों में सुरखरुई कर सकते हैं और दोनों जहानों में कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान अता फरमाए और जितने गुस्ताख हैं अल्लाह ताला उन सब को नेस्तो नाबूद फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए और हमेशा इस्लाम का झंडा सर बुलंद फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।